स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से बायोलॉजी क्लास में। और आज हम सभी अध्ययन वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 10 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और कक्षा 12 के भी आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। जैसे अगर हम स्टडी से क्वेश्चन पूछें तो आपके शरीर के ही अंतर्गत केवल बताया गया है इसमें, यानी हमारे शरीर में कौन कौन से अध्ययन होते हैं यही आपको देखना है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि रक्त के अध्ययन की, तो रक्त का जो अध्ययन होता है, आपके शरीर में ब्लड पाया जाता है, तो इसका अध्ययन जो होता है हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का अध्ययन जो होता है हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और इसके बाद जो है अगर हम लीवर की बात करें कि लीवर का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो भाई इसका अध्ययन हिपैटोलॉजी कहा जाता है। इसका अध्ययन क्या कहा जाएगा? हिपैटोलॉजी। और इसके बाद जो है अगर हम आंख के अध्ययन की बात करें, हमारी ये जो दोनों आंखें हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। दांत का अध्ययन जो होता है ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी। अभी इन सभी अध्ययन को इसको जो है आपको लास्ट में बता देंगे याद करने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको याद करते हैं कि सभी जो होते हैं पता चल जाता है कि लास्ट में हमको लॉजी जोड़ना है और कहाँ से पता चलता है, यही चीज आपको लास्ट में बता देंगे पूरा क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं। किडनी का अध्ययन जो होता है नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और इसके बाद फेफड़े का अध्ययन जो होता है ये पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। पल्मोनोलॉजी। हड्डी का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। आपके शरीर में जो भी हड्डियां हैं उसका अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाएगा। मस्तिष्क का अध्ययन जो होता है न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, हमारे शरीर में जो सभी कोशिकाएं हैं कोशिकाओं से मिलकर के हमारा ऊतक बना है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और इसके बाद ऊतक का अध्ययन जो होता है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अब हम क्रम वाइज सभी को देख लेते हैं। याद करने का ट्रिक क्या है, इसको कैसे हम याद करते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। हीमेटोलॉजी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एच यहाँ पर ऐसे रहेगा। और इसके बाद जो है अब हम इसके ट्रिक को देखेंगे। जैसे रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कैसे बोला गया? हिम का मतलब क्या होता है? आयरन। अब रक्त में आपका आयरन पाया जाएगा, इससे आपको बोल दिया गया हीमेटोलॉजी। अगर इसके हम डॉक्टर की बात करें तो हीमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी इसके जो डॉक्टर होते हैं इसको कहा जाता है। लीवर। लीवर जो होता है आपका हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, यानी कुफर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है लीवर। हिंदी में बोलते हैं कुफर कोशिका। हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा आपका लीवर, तो इसीलिए बोल दिया गया आपका हिपैटोलॉजी। आगे जो है आंख का ऑप्थेल्मोलॉजी। कहने का मतलब आंख में आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, आंख का ऑप्थेल्मोलॉजी। आंख को क्या बोलेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजी। दांत में जो होता है ओडोंटोलॉजी। आप लोग कई स्थानों पे देखे होंगे डेंटल केयर लिखा रहता है, इसका मतलब दांत की वहां पर देखभाल की जाती है, ओडोंटोलॉजी। आगे जो है किडनी का, किडनी की इकाई भाई क्या कहलाती है? किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो इससे हमारा ये बोला गया नेफ्रोलॉजी। किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, तो ये बोला गया नेफ्रोलॉजी। फेफड़े का, अब फेफड़े में जो होता है कौन सी सिराएं, कौन सी धमनियां और सिराएं जुड़ती है? तो भाई फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी, ये दोनों हमारे फेफड़े से संपर्क में आती है। तो फुफ्फुस को ही इंग्लिश में हम पल्मोनरी बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला गया पल्मोनोलॉजी। हड्डी में जो है अगर हम बात करें कि हमारी हड्डियां जो होती है ऑस्टियोसाइट कोशिका से मिलकर के बनी हुई है, इसीलिए यह कहा जाता है कि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि ऑस्टियोसाइट कोशिका से मिलकर के हमारी हड्डियां बनी हुई है। मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो होता है हमारा न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है, यानी 10 से 15 मिलियन न्यूरॉन उसमें होते हैं, जिसके दौरान हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसीलिए इसको बोल दिया गया न्यूरोलॉजी, और इसके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाएगा। कोशिकाओं का अध्ययन, साइटो शब्द, जहां भी साइटो वर्ड जुड़ जाए वहां आप लोग समझ जाएगा कोशिका की बात हो रही है। साइटो शब्द का साइटोप्लाज्म होता है। इसके बाद साइटोलॉजी ये हो गया आपका कोशिका का अध्ययन। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतक को भी आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए कि ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हिस्टो, ऊतक या फिर हिस्टोलॉजी। अब ये ऊतक के जो मतलब डॉक्टर कहे जाएंगे हिस्टोलॉजिस्ट कहे जाएंगे। इसी तरह से आपके रक्त के डॉक्टर हिमेटोलॉजिस्ट, लीवर के डॉक्टर हिपैटोलॉजिस्ट, आंख के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, दांत के ओडोंटोलॉजिस्ट, किडनी के नेफ्रोलॉजिस्ट, फेफड़े का पल्मोनोलॉजिस्ट, इसके बाद हड्डी का ऑस्टियोलॉजिस्ट, मस्तिष्क का न्यूरोलॉजिस्ट, कोशिकाओं का साइटोलॉजिस्ट, और इसके बाद ऊतक का हिस्टोलॉजिस्ट कहा जाता है। इस प्रकार आपके पूरे शरीर का जो होता है अध्ययन क्या हो जाएगा? एनाटॉमी कही जाती है, यानी आपके संपूर्ण शरीर को ही हम क्या बोलते हैं? अध्ययन करना, एनाटॉमी कह देते हैं, संपूर्ण शरीर के अंगों के बारे में। और इसके बाद जो है इसमें अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया हो
वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।